दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है दैट इज एसेंशियल प्रोडक्ट्स बाय फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एसेंशियल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे बिजनेस को इस लॉकडाउन के अंदर भी एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर हमने इन प्रोडक्ट्स के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज ले ली तो आज के बाद हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जब तक हमें प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छी नॉलेज नहीं होगी तब तक आप अच्छी तरीके से बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि एक कहावत है कि अगर आप हमें सिर्फ मोटिवेट करेंगे और एजुकेशन नहीं देंगे तो हमें आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट करेंगे। हमारे अंदर क्या आएगी? फ्रस्ट्रेशन आएगी। हमें ये चीज तो क्लैरिटी होगी कि फॉरएवर लिविंग से हमारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। फॉरएवर लिविंग से हमारे बिजनेस के अंदर हम बड़े नेक्स्ट लेवल के ऊपर हम ग्रो कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं जब हम इस चीज को लेकर चलते हैं, हमारे अंदर नॉलेज नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती, तो हम कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आती है। क्योंकि मार्केट में जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, जब हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो हमें क्वेश्चंस करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनको आंसर नहीं दे पाते और एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है, राइट? तो उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं थैंक यू करूंगा परमात्मा का कि मैं एक ऐसे ग्रुप का पार्ट बना दैट इज लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप, जिसकी बदौलत मैंने अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया। और आज सभी दोस्तों के पास ऐसा मौका है कि हम भी उसी ग्रुप का पार्ट हैं और यहाँ से सीखते हुए अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं, राइट? तो एसेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर हम जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि सभी तरफ सारा कुछ बंद हो चुका है, टोटली मार्केट्स बंद है, टोटली कोरियर सर्विसेज भी बंद है। बट स्टिल कितने लकी हैं कि फॉरएवर लिविंग जैसा प्लेटफॉर्म हमारे पास है जो इस लॉकडाउन के अंदर भी हमें मैक्सिमम एफर्ट्स कर रहा है ताकि हमारा बिजनेस ग्रो कर पाए। और आपको भी शायद जानकर बड़ी जबरदस्त हैरानी होगी कि फॉरएवर लिविंग हमें जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा रहा है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करवा रहा है, उसके ऊपर भी डे बाय डे वो इम्प्रूवमेंट करते जा रहा है। और डेली बहुत जबरदस्त न्यूज हरीश सर की तो बदौलत हमें मिलती जा रही है। थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी के बारे में जरूर शेयर करूंगा ताकि आपको एक आइडिया मिले कि मैंने इस बिजनेस को कैसे स्टार्टअप किया। जस्ट मैं एक से दो स्लाइड के अंदर मैं आपको एक आइडिया दूंगा, पूरी मैं जर्नी स्टार्टअप नहीं करूंगा। ए फिजिक्स लेक्चरर टर्न्ड इनटू एंटरप्रेन्योर, कि मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी एक फिजिक्स लेक्चरर। जो आप लेफ्ट साइड पे मेरी फोटो देख रहे हैं, ये हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो डीन थे जिस हमारे डिपार्टमेंट के, और डॉक्टर प्रवीण गमकर जी थे, जिन्होंने जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तब उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। उस टाइम मेरी पिक है। और राइट साइड पे जो मेरी पिक देख रहे हैं, ये मेरी जब एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर सक्सेसफुल होने के बाद की है। और ये दिल्ली सक्सेस डे की मेरी पिक है। कैरियर की स्टार्टिंग की थी एज ए लेक्चरर, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर टीच करूं। क्योंकि उससे पहले मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अलग अलग इंस्टीट्यूट में मैं टीच कर चुका था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो उसके बाद मैंने अपनी जर्नी को स्टार्टअप किया। और कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट्स ही बने मेरी रीजन कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर आया। उसका रीजन क्या था कि मैंने फॉरएवर लिविंग के कुछ प्रोडक्ट्स को यूज किया, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। और उसके साथ ही मैंने फॉरएवर की ट्रेनिंग का पार्ट बना, मैंने सीखना स्टार्ट किया। पार्ट टाइम बेसिस पे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज मैं आपके सामने फुल टाइम एज ए एंटरप्रेन्योर अपना कैरियर को डेवलप कर रहा हूँ, राइट? सभी दोस्तों का वेलकम है द एलोवेरा कंपनी के अंदर, दैट इज द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कितना मतलब प्राउड फील होता है कि जब भी कोई बंदा ये नाम बोल लेता है ना पूरी दुनिया में, एलोवेरा कंपनी, तो लोगों के माइंड में एक ही बात स्ट्राइक करती है, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इस लेवल के ऊपर आज हमारी इमेज क्रिएट हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। और जब वो फॉरएवर लिविंग के साथ लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप का कॉम्बिनेशन हुआ, तो आप सोच के देखें कि एक सिनर्जी इफेक्ट आया जिससे कि लोगों की लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आना स्टार्ट हुआ, राइट? फॉरएवर लिविंग की पावर को हम अंडरस्टैंड करें, एक ऐसा बिजनेस है हमारे पास जो कि 160 प्लस कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट है आज के टाइम में। आप चेक करें कि आपका जो बिजनेस है, आप ट्रूली ग्लोबल, आप पूरी दुनिया के अंदर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं इंडिया में बैठे बैठे। और हमारे बीच बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो अपने बिजनेस को इंडिया में बैठे बैठे अलग अलग कंट्रीज के अंदर डेवलप कर रहे हैं। बड़ी पावर हमें मिलती है। और सबसे खास बात कि पूरी दुनिया के अंदर जो हमें क्वालिटी मिल रही है इन प्रोडक्ट्स की, दैट इज सेम, बिल्कुल सेम क्वालिटी हर कंट्री में हमें मिल रही है। हम हैं कौन? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा एंड बी हाइव प्रोडक्ट्स। एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में हमारा कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया हमें सैल्यूट करती है इन दो चीजों के अंदर। एलोवेरा से तैयार होने वाला वर्ल्ड का लगभग 80% जो प्रोडक्ट है वो फॉरएवर लिविंग ही पैदा कर रही है पूरी दुनिया के अंदर, राइट? सिमिलरली 60% से 60 टू 70% जितने भी बी प्रोडक्ट्स हैं वो भी फॉरएवर लिविंग ही पैदा कर रही है पूरी दुनिया में। बड़ा प्राउड फील होता है कि जब इन दो चीजों के अंदर हम डील कर रहे हैं। और ये दो चीजें वो हैं जो पूरी दुनिया में हजारों सालों से यूज होती आ रही हैं।
एलोवेरा का यूज क्यों, इसके ऊपर बहुत अलग से ट्रेनिंग है, लेकिन आज मैं सिंपल आपको जस्ट थोड़ा सा बताऊंगा कि इंटरनली इसके बड़े जबरदस्त बेनिफिट हैं। अगर आप इसे एक्सटर्नली भी अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, कंडीशन करता है, सूद करता है, बहुत से इफेक्ट हमें यहाँ से इसके मिलते हैं। एलोवेरा के बारे में थोड़ा सा जरूर जानें, क्योंकि ये फैक्ट जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। एक ऐसा पौधा जो कैक्टस की तरह दिखता है, अलग अलग नामों से लोग इसे जानते हैं। 400 से ज्यादा तरह की वैरायटीज एलोवेरा की अब तक मिल चुकी हैं, जिसमें से सिर्फ 4 से 5 वैरायटीज के अंदर मेडिसिन की प्रॉपर्टी है, राइट। अब 385 तरह की जो वैरायटीज हैं, जिसमें से कुछ वैरायटीज जहरीली भी हैं। आप सोच के देखेंगे उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, बट स्टिल लोग एलोवेरा के नाम पे उसे कहीं ना कहीं यूज भी कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट वैरायटी है दैट इज एलो बारबाडेंसिस मिलर, राइट। एलोवेरा की वैरायटी है, इसीलिए एलो नाम पड़ा। बारबाडोस वेस्ट इंडीज की जगह से ये वैरायटी सबसे पहले मिली थी। डॉक्टर मिलर ने इस वैरायटी को डिस्कवर किया था, इसलिए इसका जो पूरा नाम है दैट इज एलो बारबाडेंसिस मिलर। बट यहाँ पर बड़ी हैरानी होती है कि इंडिया में जो लोकल कंपनीज हैं वो भी अपने प्रोडक्ट के पीछे लिख देती हैं एलो बारबाडेंसिस मिलर, चाहे उन्हें पता भी नहीं है। लेकिन हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और वही वैरायटी ऐसी है कि जो 100% सेफ है, इंटरनली या आप एक्सटर्नली यूज करें, नेचुरल सेफ प्लांट है, साइलेंट हीलर के तौर पे काम करेगी, बड़े जबरदस्त इफेक्ट मिलते हैं जब आप उसको रूटीन में यूज करते हैं। हमारा एलोवेरा पूरी दुनिया में सबसे डिफरेंट क्यों है, थोड़ा सा जरूर अंडरस्टैंड करें। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े एलोवेरा के खेत हैं वो फॉरएवर लिविंग के पास हैं। हम हजारों एकड़ की जो खेती कर रहे हैं उसमें सिर्फ एलो बारबाडेंसिस मिलर की ही खेती कर रहे हैं। बिना धुएं प्रदूषण के एरिया के अंदर हमारी खेती होती है, कोई पोल्यूटिंग जोन नहीं है, जहाँ पर कोई दूर तक धुआं, पोल्यूशन, केमिकल्स नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि एलोवेरा की जो 90% डाइट है दैट इज एयर। डायरेक्ट नाइट्रोजन से इसने अपना डाइट कन्वर्ट करनी होती है अपने खाने के अंदर। और जब एक अच्छी डाइट मिलेगी, अच्छे एनवायरनमेंट से इसे मिलेगी, तो इसके अंदर न्यूट्रिशन की प्रॉपर्टीज बड़ी जबरदस्त आएंगी। अदरवाइज अगर पोल्यूशन वाले एरिया में एलोवेरा उगेगा तो वहां पे इसे बहुत सारे जो मतलब कि बैड इफेक्ट है वो भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि इसकी सकिंग पावर बड़ी जबरदस्त है, राइट। उसके बाद हम सिर्फ एलोवेरा के पौधे को पकने के लिए 2 से 4 साल का मिनिमम टाइम चाहिए, और हम सिर्फ मैच्योर प्लांट्स की ही खेती करते हैं, और हम सिर्फ हाथों से कटाई करते हैं, और जो पत्ती पक जाती है उसका सिर्फ इनर जेल हम यूज करते हैं, और जो बाहर वाली उसकी जो परत होती है जिसको हम रिंड भी बोलते हैं, और वो सारी परतों को हम दोबारा से खेतों में हरी खाद के फॉर्म में यूज करते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूएसए के अंदर हजारों एकड़ के जो हमारे मतलब फील्ड है, वहां से जब भी प्रोडक्ट हमारे पास बन के वहां से जब कच्चा एलोवेरा तैयार होता है, उसके बाद उसकी जो प्रोसेसिंग होती है स्टील के ड्रम्स में, जहां से जो पैकिंग होती है, लाखों करोड़ों लीटर एलोवेरा की पैकिंग हर साल होती है, जो पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई किया जाता है। बड़ी प्राउड वाली स्लाइड है हमारे पास, जो स्लाइड अभी हम देख रहे हैं। हमारी जो टेस्टिंग है फॉरएवर लिविंग की, वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट टेस्टिंग मानी जाती है, क्योंकि हम एक सिंगल जो हमारा लोड होता है ना, बैच जो बैच होता है प्रोडक्ट्स का, उसके ऊपर भी मिनिमम 145 टू 300 इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं कस्टमर के रिलीज करने से पहले। आप चेक करके देखिए हर एक प्रोडक्ट को, चाहे वो एलो सनस्क्रीन है, चाहे हमारा एलोवेरा जेल है, चाहे हमारा ब्राइट टूथ जेल है, हर एक प्रोडक्ट की बहुत बड़ी बार टेस्टिंग होती है। और अगर जब ये प्रोडक्ट्स की प्रॉपर टेस्टिंग होने के बावजूद अगर ये पूरे टेस्ट मतलब कि उसमें से क्लियर होते हैं, तभी प्रोडक्ट आगे सप्लाई किया जाता है। बड़ी ही प्राउड वाली स्लाइड है कि किसी भी प्रोडक्ट की जानवरों के ऊपर टेस्टिंग नहीं की जाती। अदरवाइज हमें पता है कि हर साल लाखों जानवरों को मार दिया जाता है सिर्फ टेस्टिंग के नाम पे। अगर सिंगल टेस्ट भी हमारा फेल होता है तो सारे का सारा बैच रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये हमारे हर एक प्रोडक्ट की जो कैसे मतलब की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो चीज दिखाई गई है। और मनदीप सर, मनिंदर सर, हर एक स्लाइड, हर एक जो हमारा प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं सारे खुद देख चुके हैं किस लेवल के ऊपर हमारी यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। और हर एक बार, हर साल पता नहीं मनदीप सर 5-7 बार जा चुके हैं, मनिंदर सर हर साल विजिट कर रहे हैं। आप देखें कि अदरवाइज हम सोच के देखें कि कौन सी ऐसी कंपनियां जो हमें अपना प्रोडक्ट दिखाती है कि हम कैसे बना रहे हैं। वहां पे एंट्री तक नहीं होती, लेकिन यहाँ पर फॉरएवर आपको अंदर दिखाती है कि हर एक प्रोडक्ट दिखाया जाता है कैसे कैसे हमारे प्रोडक्ट्स रेडी। सतवंत जी थोड़ी सी जो वॉइस है ना ब्रेक हो रही है, सॉरी सर, मैं चेक करिएगा। हाँ जी सर, अभी वॉइस क्लियर आ रही है जी? हाँ अब आ रही है, बीच बीच में ना क्रैक हो रही है वॉइस ना। सर मे बी शायद नेटवर्क इशू हो सकता है। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ, बेस्ट एफर्ट ट्राई करते हैं अपने। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मनिंदर सर ने हर बार मतलब कितनी बार देख चुके हैं कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं किस लेवल के ऊपर वो आज पूरे वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स जो जा रहे हैं उन्हें देखने का मौका मिलता है अंदर जाके फैक्ट्री के अंदर, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन, इस स्लाइड से आपको आइडिया मिलेगा कि फॉरएवर की जो स्टेबिलिटी वो किस लेवल की है।
पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हमारे मतलब कंटेनर जा रहे हैं वो सारे फॉरएवर के खुद के पोर्ट्स में से मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन तक की जो पावर है वो फॉरएवर लिविंग ने अपने पास रखी हुई है। फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, पौधे को उगाने से रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, आपके तक पहुंचाने का सारा काम फॉरएवर लिविंग खुद देखती है। यही रीजन है कि आज हमारी जो क्वालिटी है वर्ल्ड वाइड सबसे बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है। और वर्टिकल इंटीग्रेटेड का जो रियल मतलब है वो भी यही होता है कि जब आप सारी क्वालिटी कंट्रोल्स को आपके हाथ में हो तो आप बोल सकते हैं कि यू आर ट्रूली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, राइट। और पूरी दुनिया सैल्यूट करती है। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सर्टिफिकेशंस हमारे पास हैं, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया से हम सर्टिफाइड हैं, FSSAI के पास तो मतलब कि इतना टेस्टिंग करने के रीजन भी नहीं थे, मतलब कि उनके पास प्रॉपर वो लैब्स भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कुछ टाइम पे जब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया तो उसके बाद उन्होंने सभी प्रोडक्ट्स को क्लीन चिट देनी पड़ी। एम हलाल सर्टिफिकेशन, जानवरों पे हमारी टेस्टिंग नहीं होती, कोशर रेटिंग जैसी मतलब की प्रेस्टिजियस सील्स हमारे पास हैं। वर्ल्ड वाइड सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो अवार्ड्स हैं वो हमारे पास हैं, चाहे हमारा टूथपेस्ट को आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला हुआ है, चाहे हमारा एलोवेरा जेल जो कि जापान जैसी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा ड्रिंक किए जाने वाला जो प्रोडक्ट है दैट इज एलोवेरा जेल, राइट। हमारे पास है क्या? हमारे पास जो दोस्त अच्छी हेल्थ चाहते हैं उनके लिए हमारे पास बेटर प्रोडक्ट है। जिन दोस्तों को एक बेटर लाइफस्टाइल चाहिए उनके लिए हमारे पास दुनिया की सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, बट मुझे दोनों चीजें चाहिए थी, मैंने दोनों चीजों को चूज किया और आप भी फ्री हैं दोनों चीजों को चूज करने के लिए। प्रोडक्ट फॉर एवरी लाइफस्टाइल, हर एक पर्सन के लिए हमारे पास प्रोडक्ट हैं। पूरी दुनिया की सबसे सुपीरियर क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। हमारी मार्केट प्लेस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। अगर हम वेट मैनेजमेंट की बात करें तो $586 बिलियन की ग्लोबल मार्केट है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की मार्केट भी लगभग $200 बिलियन की है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की मार्केट भी $28 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। और स्किन केयर एक ऐसी मार्केट है जो डे बाई डे बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है, जो $300 बिलियन से बड़ी मार्केट है। और हमारे पास कुल मिलाकर अगर बात करें तो 5 बड़ी मार्केट हैं जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। अगर हमने इन 5 मार्केट में काम किया, अगर अपने बिजनेस को इन अच्छे लेवल पे डेवलप कर पाए तो हमारा एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी अर्निंग हम आने वाले टाइम में यहाँ से कर सकते हैं और एक ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी एक लगातार पेंशन देने का काम कर सकता है। सबसे पहले जो एसेंशियल कैटेगरी में हमारा प्रोडक्ट आता है दैट इज फॉरएवर बी हनी। फॉरएवर बी हनी। अब हनी के बारे में जब भी बात आती है तो लोगों के माइंड में एक ही चीज आती है कि हनी तो हमारे पड़ोस में लगा हुआ है, हमारे खेतों में मिल जाता है, हमें गांव से मिल जाता है। तो मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा, आप बड़े ध्यान से इन चीजों को नोट करें, आप चेक करें क्या वाकई में जो चीज आप यूज कर रहे हैं दैट इज प्योर हनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ऐसी न्यूज आ रही है कि जो मार्केट के अंदर पैकिंग में आ रहा है उसका तो आप कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि इतनी चीनी इतना केमिकल उसमें आ रहा है। ऐसी ऐसी न्यूज मतलब डेली आ रही है और बहुत से लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज किया वो आप दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे उनको रिजल्ट्स मिले हैं। अब हनी को अंडरस्टैंड करें कि हनी बनता कैसे है। सिंपल सी अगर बात है, हनी बनता है फूलों के रस से। मक्खियों ने फूलों का जो नेक्टर है वो गैदर करना है, चूसना है, उसको प्रोसेस करना है और उसी को अपने छत्ते के अंदर फिल कर देना है, दैट इज हनी। और जो चीज बनेगी वो हनी होगा, नेचुरल हनी होगा। लेकिन यहाँ पर चेक करें, आप में से बहुत से दोस्तों ने भी ट्रैवल किया होगा, अपने एरियाज में आसपास भी आपने देखा होगा कितनी फूलों की वादी है। मुझे काफी मौका मिला फॉरएवर में आने के बाद ट्रैवल करने का, इससे पहले भी काफी ट्रैवलिंग किया है। तो काफी कई कई हजारों किलोमीटर तक मैं गया हूँ, महाराष्ट्र तक भी मैं गया हूँ, लेकिन कभी भी फूलों की वादियां दिखाई नहीं दी। दूसरी तरफ आज से 25-30 साल पहले बहुत से नेचुरल फूल होते थे हमारे खेतों में। अलग अलग कुछ जड़ी बूटियों के फूल थे, कुछ फैदे के फूल थे, कुछ और वैरायटीज होती थी, लेकिन आज वो चीजें भी नहीं है। लेकिन स्टिल हनी की जो प्रोडक्शन है वो बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। कैसे? इस तरह के डब्बे अक्सर आपने देखे होंगे रोड साइड पे, नहरों के किनारों पे। तो ये होता क्या है, इस तरह के डब्बों में मधुमक्खियां पाली जाती हैं और इनके ऊपर एक बोरी बिछाई जाती है जिसके अंदर चीनी, गुड़ या इस तरह के बहुत कुछ अलग अलग केमिकल हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, वो मिला के डाले जाते हैं। क्योंकि मरता क्या नहीं करता, एक सिंपल सा मतलब की कहावत है कि जब मक्खियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ तो यूज करेंगे। अगर उनको चीनी मिलेगी तो चीनी खाएंगे और उसी को प्रोसेस करके वो हनी तैयार करेंगे। पहली चीज, आपका जो सोर्स है हनी का वही आर्टिफिशियल है, तो नेचुरल हनी तो कभी पैदा हो ही नहीं सकता, राइट। सेकंड बात क्या आती है, ये जो डब्बे होते हैं ये मोस्टली होते हैं रोड साइड पे या नहरों के किनारे पे।
जहाँ पे दिन पे हजारों लाखों गाड़ियां, बाइक, मोटरसाइकिल, कार्स, ट्रक निकलते हैं। इतना धुआं उसके मतलब धुएं में लेड होता है कि वो जब हनी लिक्विड है, जब वो लेड निकलेगा इतने प्रेशर से, जब इन छत्तों में जाता है, और वो छत्तों के अंदर लेड की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और आप पानी को साफ कर सकते हैं आरओ के साथ, लेकिन हनी को साफ करने की कोई भी टेक्निक नहीं बनी आज तक, राइट। दूसरी बात, जो खेतों में हनी लगा होता है वो आज से 15-20 साल पहले जो हनी था वो बिल्कुल नेचुरल होता था, लेकिन आज क्या हो रहा है, बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज हो रहा है। पेस्टिसाइड का कुछ ना कुछ जो पार्ट होता है वो हनी में चला जाता है जब भी हम उसकी स्प्रे करते हैं। तो बहुत सारे रीजन है कि जिसके कारण जो आज मार्केट में हनी मिल रहा है वो कहीं ना कहीं उस लेवल का हनी नहीं है। उसके अंदर नेचुरल चीजों की बजाय बहुत सारे आर्टिफिशियल केमिकल उसमें होते हैं, राइट। इसीलिए जो हमारा हनी है, इंडिया में जो हनी पैदा हो रहा था, अभी यूरोपियन कंट्रीज ने आज से 10 साल पहले उसको बैन कर दिया है। इसकी बहुत सारी न्यूज है, यूट्यूब के ऊपर आप जाके पूरा स्टडी कर सकते हैं। और वही हनी फिर मार्केट में ऑफर के अंदर आ रहा है, राइट। उसके बाद इंडिया में बहुत सारी रिसर्च हुई है, सीएससी की रिपोर्ट्स में बताया गया कि हनी के कारण बहुत सारे इसमें केमिकल एंटीबायोटिक्स मिले हैं, जिसकी पूरा रिपोर्ट्स उन्होंने प्रिंट की थी, उसके बारे में भी बताया गया था। अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर लिविंग का हनी डिफरेंट क्यों है, फॉरएवर लिविंग का हनी इतना खास क्यों है, उसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। फॉरएवर लिविंग की जितनी भी खेती हो रही है फूलों की सारी खेती कहाँ पे होती है, स्पेन की हाई माउंटेन्स के अंदर, जहां पर धुआं पोल्यूशन बिल्कुल भी आसपास नहीं होता, ऊंची माउंटेन्स के ऊपर, जहां पर बहुत से फूलों की खेती होती है। कुछ फूल नेचुरल उगते हैं और कुछ फूल फॉरएवर खेती करती है, जैसे लेवेंडर की खेती फॉरएवर करती है, क्योंकि लेवेंडर का बहुत ज्यादा यूज होता है अलग अलग चीजों के अंदर, जैसे हमारे एसेंशियल ऑयल, हमारे स्किन केयर की क्रीम्स के अंदर भी बहुत सारा यूज होता है। जब इस तरह के एनवायरनमेंट से मक्खियां हनी कलेक्ट करेंगी तो आप सोच के देखें किस क्वालिटी का वो हनी होगा। लोग कहते हैं हनी आपका महंगा है, आप चेक करके तो देखें मार्केट में हनी की क्वालिटी क्या है, क्योंकि हमने कभी इस तरह की चीजों के ऊपर रिसर्च नहीं की। 5-5 लाख रुपए किलो तक भी हनी मार्केट में आज के टाइम में सेल हो चुका है। हमारे हनी की खासियत क्या है कि स्पेन के हाई माउंटेन्स में हमारा हनी पैदा होता है, और हम हनी सिर्फ तभी कलेक्ट करते हैं जब फूलों के अंदर बहुत सारा रस होता है, ड्राई वेदर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर मॉइस्चर नहीं होता हमारे हनी के अंदर। और इसीलिए हमारा जो हनी है उसके अंदर जो एंजाइम्स है, मिनरल का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कंटेंट होने के कारण हमारा जो हनी का कलर है वो बहुत ज्यादा डार्क है, जिससे कि मिनरल्स के अंदर इसकी जो बहुत सारे मिनरल्स होने के कारण ये बहुत ज्यादा रिच है मिनरल्स के अंदर। 185 तरह के जो मिनरल्स हैं वो हमें हनी में से मिलते हैं। और हमारा जो हनी का टेस्ट है, जो उसकी खुशबू है वो भी बड़ी जबरदस्त है। जिन दोस्तों ने हनी टेस्ट नहीं किया, मैं उनको एक चीज सजेस्ट करूंगा, पहले आप खुद ट्राई करके देखिए, आपका फेथ तभी बिल्ड होगा, राइट। यूज कैसे करें, आज के टाइम में हनी यूज किया जाता है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। जब ये कोरोना वायरस वाला सीन स्टार्ट हुआ था तो लोगों को खांसी होनी स्टार्ट हुई, तो इतने फोन आए कि हनी चाहिए खांसी के लिए। अच्छा, लोगों को पता है कि बुजुर्गों को पता है कि शहद खांसी के लिए, छाती के लिए, इसकी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं सांस से रिलेटेड, उसके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो हर कोई बंदा इसे यूज कर सकता है। हनी को आप पानी के अंदर मिक्स करके ले रहे हो तो एनर्जी के लिए बड़ा जबरदस्त टॉनिक है, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल है। इवन स्टोन्स जैसी बीमारियों को भी गलाने की पावर रखता है। बट यहाँ पर मैं हमें कभी भी ये दावा नहीं करना कि हम पथरी का इलाज करते हैं। एक नेचुरल डाइट जब हम लेंगे तो वो हेल्प करेगी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, राइट। छोटे बच्चों को हनी देना चाहिए, उनको आप दूध में हनी देंगे तो बहुत सारा कैल्शियम आयरन उनको मिलेगा, बड़े सारे एंजाइम्स मिलेंगे, हड्डियों को बड़ी ज्यादा मजबूती मिलेगी हनी से। दही के अंदर जब हम खाली पेट हनी को यूज करते हैं तो प्रोबायोटिक्स बड़े जबरदस्त होते हैं हनी के अंदर। जब प्रोबायोटिक्स हमें मिलेंगे, हमारे पेट को, डाइजेशन को बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इससे। उस साथ के साथ हमारे जो फेफड़े हैं उनको क्लीन करने का बड़ा ज्यादा काम करता है हनी। तो बड़े जबरदस्त तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। जो फेस पैक ट्राई करते हैं, मतलब फेस पैक लगा सकते हैं, लगाते हैं, घर पे बना सकते हो आप। दही को हनी के अंदर मिक्स करके आप फेस पे अप्लाई कर सकते हो। बेसिक बहुत सारी चीजें हैं, मनदीप सर ने इतनी नॉलेज दे रखी है। अगर मैं हनी पे बात करूं तो आज का सेशन मैं शायद सिर्फ हनी के ऊपर भी डिस्कस करूं तो भी सेशन कम पड़ जाएगा। सिंपल सी बात एक यही है कि दिन में 2 से 3 चम्मच अगर हम हनी यूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, हमारी स्किन अच्छी रहेगी, हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है सिर्फ हनी को यूज करके, राइट। और फॉरएवर लिविंग प्रोवाइड करती है दुनिया का सबसे बेस्ट बी हनी। उसके बाद हम बात करते हैं एलोवेरा बेस्ड हमारी स्किन केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स जो हमारे एसेंशियल कैटेगरी में आए हुए हैं, राइट। अभी उससे पहले ना हमें बहुत सारी न्यूज है जो हमने कहीं ना कहीं देखी है, न्यूज़पेपर पे, अखबारों पे, और बहुत सारी इस तरह की चीजें आ रही हैं, न्यूज चैनल्स पे बहुत सारी न्यूज आ रही है। बड़े बड़े ब्रांड जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत दुनिया के टॉप ब्रांड्स हैं, इंडिया के अंदर जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो फिर इस तरह की न्यूज आती है।
इतने ज्यादा उनके मान लो केमिकल्स उसमें होते हैं। और नकली चीज तो इंडिया में बहुत भरी पड़ी है। आप असली चीज एक छोड़ो, नकली उसकी पता नहीं कितनी वैरायटीज आपको मिल जाएंगी। हमें जानना पड़ेगा कि स्किन केयर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को जब हम चूज करें तो वो हमें उनको कितना केयरफुली चूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एवरेज एक पर्सन दिन में 150 से ज्यादा तरह के केमिकल्स के इंटरेक्शन में आता है जो हम अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। और 60% से ज्यादा जो केमिकल्स हैं वो हमारी स्किन अब्जॉर्ब कर लेती है और वही हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। और छोटे बच्चों को जब हम कोई भी पाउडर क्रीम अप्लाई करते हैं तो वो हमारे से भी 40 से 50% ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं उनकी बॉडी, राइट। एलर्जी रिएक्शन, सेंसिटिविटी, बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं इन चीजों के कारण। और ये केमिकल हमारी स्किन में, बॉडी में इकट्ठे होना स्टार्ट होते हैं जिससे कि हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। और जो इतने घटिया केमिकल यूज होते हैं जो हमारे ब्रेक ऑयल, ग्रीस में, इस तरह की चीजों में यूज होते हैं, वही केमिकल एज इट इज हमारे इन प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं, राइट। अभी हम चेक करें कि बहुत सारा जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा चैलेंज है, दैट इज जो केमिकल हमें मिल रहे हैं आज के टाइम में स्किन केयर प्रोडक्ट के अंदर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट के अंदर। क्योंकि कोई भी अथॉरिटी नहीं है आज गवर्नमेंट के पास जो इन चीजों की टेस्टिंग करे। और सारे जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं वो हो रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, लाइक इंडिया, चाइना, इस तरह की कंट्रीज के अंदर जो विकसित नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लेबर बहुत सस्ती मिलती है। जब लेबर सस्ती मिलेगी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, वो इतने सख्त नहीं होते। जिससे क्या होता है कि जो भी कंपनीज हैं जो एक अच्छी कंट्रीज के अंदर जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वहां पे उनके जो ऊपर जो बाउंडेशन है वो बड़ी स्ट्रिक्ट होगी। लेकिन वही प्रोडक्ट जब वो इंडिया में या जो कोई थर्ड मतलब कि जो कंट्री, थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज है, वहां पे डेवलप करेंगे तो वहां पे कोई रूल रेगुलेशन है, कुछ भी बना दो वही पास हो जाएगा। आप कुछ किसी भी पर्सन को कोई थोड़ी सी रिश्वत दे दें तो आपके प्रोडक्ट वहां पे पास हो जाएंगे। हजारों लाखों एनिमल्स, जानवरों की हर साल हत्या की जाती है सिर्फ टेस्टिंग के नाम पे, राइट। स्किन को समझे, स्किन की 3 लेयर्स हैं। एपिडर्मिस लेयर जो अपर लेयर है वो बिल्कुल डेड होती है, राइट। उसके बाद जो डर्मिस लेयर है वो सबसे मोटी लेयर होती है। और जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं वो डर्मोलॉजिस्ट होते हैं, वो सेकंड लेयर तक ही डील करते हैं। थर्ड लेयर है दैट इज हाइपोडर्मिस भी, जिसको हम बोल देते हैं, जो हमारे इनर ऑर्गन के साथ जुड़ी होती है। और ये होती है हमारी हाइपोडर्मिस। अब हम बात करते हैं कि एलोवेरा इतना खास क्यों है स्किन केयर के अंदर। एलोवेरा के जो लिग्निन्स होते हैं ना, इनके अंदर एक बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टीज होती है। क्योंकि एलोवेरा का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा बारीक होता है। और ये पानी से 4 गुना तेजी से हमारी थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट कर सकता है। आप सोच के देखिए, आपने स्किन के ऊपर कोई प्रोडक्ट अप्लाई किया और वो थर्ड लेयर तक चला गया और थर्ड लेयर से आपकी स्किन को एक अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, आपकी स्किन हेल्दी हो रही है, तो आपकी जो स्किन के अंदर रिजल्ट्स हैं वो बड़े जबरदस्त होने वाले हैं। पहले प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करेंगे दैट इज फॉरएवर जो ब्राइट टूथ जेल है, हमारा टूथपेस्ट। क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत होती है वो टूथपेस्ट से ही होती है। और टूथपेस्ट की जब हम बात करते हैं तो आज इतनी न्यूज आ चुकी है कि इतने हार्मफुल केमिकल्स हैं उसमें जो आपके बच्चों के लिए, हार्ट के लिए, आपके दांतों को बहुत ज्यादा खराब कर सकते हैं। फ्लोराइड सबसे मेन केमिकल है जो आपकी बॉडी के लिए बड़ा ज्यादा खतरनाक है। हर बार मैं एक ही चीज रिपीट करता हूँ, किसी भी डेंटिस्ट से जब आप बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि फ्लोराइड इज वेरी गुड फॉर योर टीथ, आपके दांतों के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन सिर्फ दांतों के लिए अच्छा है, क्योंकि एक तरह का ये केमिकल, एक तरह का जहर है जो आपके दांतों के कीटाणु मारने के काम आता है। कीटाणु मारेगा, आपके दांत मजबूत होंगे, राइट। लेकिन जो हमारे मसूड़े हैं वो स्पंज का काम करते हैं। जो भी केमिकल, जो भी चीजें हमारे मसूड़ों के टच में आएंगी उन्हें वो अब्सॉर्ब करेंगे और वही चीज हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाएगी। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आप चेक करके देखें, जो लोग तंबाकू यूज करते हैं वो तंबाकू कहाँ पे रखते हैं? अपने मसूड़ों के आसपास। लेकिन उनको कैंसर क्या होता है? कभी मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, लीवर का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। रीजन कि वो उसका जो चीज वो मसूड़े ऑब्जॉर्व कर रहे हैं वो उनकी बॉडी के अंदर तक लेके जा रहे हैं। इसीलिए फ्लोराइड जब हमारी मसूड़े ऑब्जॉर्व करते हैं तो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जिसमें कैंसर, ब्रेन डैमेज, डेंटल फ्लोरोसिस, बोन वीकनेस, डीएनए डैमेज, अल्जाइमर डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स का भी एक कारण बन रहा है फ्लोराइड आज के टाइम में। और बहुत सारी अपनी जो टूथपेस्ट आती है उनके ऊपर क्लियरली मेंशन किया होता है बिलो 6 ईयर, बिलो 8 ईयर, बिलो 12 ईयर आप टूथपेस्ट यूज नहीं करवा सकते, राइट। तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फ्लोराइड एक बहुत खतरनाक केमिकल है जिससे हमें बचना भी चाहिए। दूसरी तरफ बड़ा प्राउड फील होता है कि फॉरएवर लिविंग की जो ब्राइट टूथ जेल है दैट इज अमेजिंग। बिना फ्लोराइड के, एलोवेरा और प्रोपोलिस होने के कारण ये दुनिया में सबसे इफेक्टिव टूथपेस्ट मानी गई है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक रिसर्च दिखाऊंगा। वो रिसर्च एक्चुअली मेरे क्लिक की हुई है अभी मेरे फोन में, लेकिन मैं पीपीटी में डाल नहीं पाया, भूल गया, मेरे माइंड से स्किप हो गया। जैसे ही प्रेजेंटेशन के लास्ट में आपको मैं जरूर दिखाऊंगा वो रिसर्च भी। इसीलिए हमारी जो टूथपेस्ट है दुनिया की सबसे बेस्ट टूथपेस्ट का अवार्ड हमारे पास है, छोटे बच्चे से यूज कर सकते हैं।
इतनी खास है कि आम टूथपेस्ट जो हम लेके आते हैं वो हमारे क्या करते हैं कि दांतों को वो ब्लीच करती है, उसके अंदर ऐसे केमिकल होते हैं वो दांतों को ब्लीच करते हैं, जिससे कि दांतों में व्हाइटनेस तो आती है, लेकिन जो हमारे दांतों का बाहरी परत है जिसे हम एनेमल बोलते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो हमारी फ्लोराइड टूथपेस्ट है इसमें, सॉरी, फ्लोराइड की ब्राइट टूथ जेल है, फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट है, इसमें सबसे खासियत क्या है कि इसमें इसकी जो आपने ये बोलते हैं ना फ्रिक्शन या जो घर्षण की पावर है वो बड़ी कम है। ये हमारे दांतों को ब्लीच नहीं करती, ये दांतों को पॉलिश करती है, जिससे कि दांतों की सेंसिटिविटी में भी कोई इफेक्ट नहीं आता और हमारे दांतों की क्लींजिंग भी बड़े जबरदस्त तरीके से होती है, राइट। सेकंड प्रोडक्ट जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ दैट इज डिओड्रेंट, एस्पिरेंट्स, जो हम हर पर्सन रूटीन में नॉर्मली यूज करते हैं। डिओड्रेंट्स क्या है कि हमारी बॉडी पे हम नॉर्मली यूज करते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो पसीना आ रहा है वो पसीने से जो बदबू पैदा होती है वो हमें महसूस ना हो और हमें अच्छा फील हो, सामने वाले पर्सन को भी अच्छा फील हो, राइट। लेकिन बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सारी न्यूज हैं जो बताती हैं कि सबसे बड़ा 40% स्किन कैंसर का जो रीजन है दैट इज पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। मार्केट का आप कोई भी डिओड्रेंट लेके आएंगे उसमें क्या होता है, सबसे पहले अल्कोहल कीटाणु मारने के लिए, सेकंड उसमें होता है दैट इज अल्मीनियम साल्ट। अल्मीनियम साल्ट यूज किए जाते हैं आपकी बॉडी के जो पोर्स हैं उनको ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि पोर्स में से जो पसीना आएगा जब उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, पसीना नहीं आएगा तो आपकी स्वेटिंग नहीं होगी और आपकी जो बैक्टीरिया है वो भी बहुत कम पैदा होंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फॉरएवर के जो एवर शील्ड की, और फॉरएवर का एवर शील्ड इतना अल्टीमेट, इतना जबरदस्त डिओड्रेंट स्टिक है और हमारी स्टिक फॉर्म में आता है कि जो इवन रिसर्च बता रही है कि जिन लोगों को कैंसर हो चुका है और जिन्होंने कीमोथेरेपी में भी इनको जब यूज करवाएगा तो इसके जो रिजल्ट है वो बड़े जबरदस्त मिले, इतना इफेक्टिव है और इतना बिना किसी फ्रेग्रेंस के, नेचुरल फ्रेग्रेंस इसके अंदर है जो बहुत सारे आपको इफेक्ट करती है। इसका टेक्सचर बड़ा रिच है, इसमें कोई अल्मीनियम साल्ट नहीं है, कपड़ों के ऊपर किसी तरह का दाग नहीं लगता, डायरेक्टली आफ्टर शेविंग या आफ्टर वैक्सिंग इसको यूज कर सकते हैं, राइट। कहीं छोटी मोटी खरोंच है, कहीं कट गया, कहीं हल्की फुल्की कुछ भी इस तरह की स्किन प्रॉब्लम है तो वहां पर एलोवेरा की प्रॉपर्टीज होने के कारण ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बड़ा ज्यादा आपकी स्किन को ये सूट करता है। मैंने बड़े जबरदस्त रिजल्ट लिए हैं इसी डिओड्रेंट स्टिक से। जिन दोस्तों को, बहुत सारे दोस्तों को चैलेंज क्या आता है कि जब जैसे गर्मियों का सीजन आ रहा है, पसीने पसीना की मतलब पैरों में पसीना आता है, उसके कारण उनकी बड़ी गंदी स्मेल उनके पैरों में से आती है। तो जब उन उस तरह के जो चैलेंजेस थे दोस्तों को, जब ये प्रोडक्ट यूज करवाया गया तो रिजल्ट क्या मिले कि लगातार यूज करने से जो बैक्टीरिया उनकी उंगलियों में पैदा हो रहा था, जो बदबू पैदा कर रहा था, उसमें बड़े जबरदस्त रिजल्ट मिले सिर्फ डिओ स्टिक को यूज करने से। तो इस तरह के बड़े अमेजिंग रिजल्ट हैं जो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज एलो हैंड सोप। बार बार हाथ धोने के लिए अब गवर्नमेंट बोल रही है, लोगों को इतना अवेयर किया जा रहा है कि आप बार बार हाथ धोएं, 20 सेकंड तक आप हाथ धोएं। जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अब मार्केट का जब आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे जो उसमें क्या है कि कॉस्टिक, बहुत सारे केमिकल्स वो आपके हाथों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं और बहुत सारे जो मतलब स्किन प्रॉब्लम्स का एक कारण है जो हमारे सर्फ डिटर्जेंट्स यूज हो रहे हैं और जो इस तरह के केमिकल्स वाले साबुन है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। मार्केट में जितने भी सोप्स आ रहे हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, टॉयलेट सोप होते हैं। टॉयलेट सोप को हम यूज कर रहे हैं फेस के लिए भी, हाथ धोने के लिए, पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा एलो हैंड सोप है इसका जो फॉर्मूला है वो बड़ा जबरदस्त है, आपके हाथों को बड़ा ज्यादा ये सॉफ्ट रखता है। नेचुरली जो क्लींजर है इसके अंदर यूज किए गए लाइक लेमन है और पैराबिन फ्री है, किसी भी तरह का कोई इसके अंदर ऐसा केमिकल नहीं है जो हमारी बॉडी के ऊपर नुकसान कर पाए। खीरे का एक्सट्रैक्ट होने के कारण हमारी स्किन को बहुत ज्यादा सूद करता है। छोटे बच्चों से लेके हर एक एज का जो पर्सन है वो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। इतनी सॉफ्ट स्किन आपकी हो जाएगी ना कि बड़ा जबरदस्त इसके रिजल्ट हैं। और मैं बताता हूँ हर बार कि मेरा बेटा है वो अलावा इस 21 को 1 साल का होने वाला है, तो अभी कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि जब हमने कोई चीज और यूज की हो, सिर्फ एलो हैंड सोप या सिर्फ दूध, इन दो चीजों के अलावा कुछ भी और प्रोडक्ट यूज नहीं किया, सिर्फ बेटे को नहलाने के लिए। यहाँ पे एलो हैंड सोप लिखा हुआ है लेकिन मुझे इतना फेथ है क्योंकि ये पहले हमें अगर पूरी स्किन पे भी अप्लाई करेंगे तो किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं करता। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज एवोकाडो सोप। एवोकाडो सोप बेसिकली क्या है कि ये एवोकाडो बटर से तैयार किया गया है। एवोकाडो बटर क्या है कि एक तरह का हमारा एक फ्रूट है, उसका जो पल्प है जो बटर निकाला गया और ये बड़ा ही सॉफ्ट और बड़ा ही इसके अंदर जो होते हैं ना हमारे मिनरल्स और एंजाइम्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई जो स्किन के लिए सबसे बेस्ट माना गया है वो इसमें बहुत ज्यादा रिच होता है। जब कोई भी पर्सन एवोकाडो सोप को यूज करता है तो ये 7 से 8 घंटे तक हमारी स्किन के ऊपर एक्टिव रहता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, उसको नरिश करता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह को पैदा नहीं होने देता। और जितने भी जिन भी दोस्तों की स्किन अगर ऑयली है
गर्ल्स के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि गर्मियों के अंदर, क्योंकि मैंने अपने 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस में एक चीज़ नोट किया है, बहुत सारी गर्ल्स का एक ही डाउट होता है कि हम फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। हम फेस पे कोई सोप यूज़ नहीं कर सकते, हम फेस पे कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं कर सकते और कभी हमने किया नहीं ना। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी पर्सन आपको ऐसा मिले, आप उनको आँखें बंद करके ये प्रोडक्ट पूरे फेथ के साथ दें और 101% रिज़ल्ट मिलेगा। और उन्हीं दोस्तों ने हमें रिज़ल्ट मतलब वापस थैंक यू भी बोला कि आपने जो प्रोडक्ट दिया। और वो कोई बहुत से मतलब मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जो एवोकाडो सोप के बिना कुछ भी और यूज़ नहीं करते। इतना अमेज़िंग हमारा एवोकाडो सोप है जिसको यूज़ करके बड़े अच्छे बेनिफिट आप ले सकते हो। सॉरी। जेंटलमैन प्राइड। जेंटलमैन प्राइड बेसिकली आफ्टर शेव लोशन बोला गया, लेकिन दिस इज अ मॉइस्चराइजिंग लोशन आल्सो। जो दोस्त शेव नहीं करते उनके लिए भी एक मॉइस्चराइजर बड़ा ही अमेजिंग मॉइस्चराइजर है, क्योंकि आपकी स्किन को ये बड़ा ज्यादा सूद करेगा। बड़ी ज्यादा स्किन की आपकी जो मतलब है, इसमें अल्कोहल फ्री फॉर्मूला है, तो आपकी स्किन को बड़ा अच्छी ठंडक भी देता है। और इसकी फ्रेग्रेंस इतनी जबरदस्त है ना, जिस बंदे ने यूज कर लिया तो वो फैन हो जाते हैं इसकी फ्रेग्रेंस का। आप ट्राई करें इस प्रोडक्ट को और इसका पहले खुद डेमो लेके देखें। जब आपने इसका डेमो किसी पर्सन को दे दिया या उसने एक बार यूज कर लिया, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वो कोई भी आफ्टर शेव लोशन यूज नहीं कर सकता। बहुत से पर्सन ऐसे हैं मेरे कॉन्टेक्ट में जो अलग अलग कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने फॉरएवर भी की, फॉरएवर के बाद पता नहीं कौन कौन सी कंपनी के अंदर वो धक्के खा रहे हैं, लेकिन स्टिल प्रोडक्ट की जब भी बात आती है तो वो अब भी उनके ऑर्डर आते हैं कि आप हमें ये प्रोडक्ट यूज कराएं। सोच के देखें हम कितने लकी हैं कि हमारे पास दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसकी पूरी दुनिया फैन है। मार्केट में कोई भी बंदा किसी भी कंपनी में चला जाए, लेकिन एक चीज जरूर बोलता है कि फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स में दम तो है। और यही हमें पेंशन देने वाली चीजें। आपके पास पूरी मार्केट है, उसको ग्रैब करने का मौका आपके पास है। और इसकी बात करें तो इसमें भी विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन सी है। और जैसे क्या होता है कि जो लोग शेव करते हैं, शेव के बाद जैसे स्किन छिल जाती है, कट जाती है, तो अल्कोहल यूज करने से उसमें थोड़ा से मतलब कि जो रेजर बर्न हम बोल देते हैं या जो जलन होती है, तो उसको मतलब ये रिमूव करता है, उस तरह की दिक्कत नहीं आती। अल्कोहल फ्री फॉर्मूला इसके अंदर है। और उसके बाद क्लीन फेस हो, इवन लेडीज के लिए भी इक्वली मतलब बेनिफिशियल है। जितना हम इसको जेंट्स यूज कर सकते हैं, लेडीज भी इसको उतना ज्यादा ही यूज कर सकते हैं और इसके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज फॉरएवर एलो स्क्रब। एलोवेरा का जो एलोवेरा बेस जो हमारा स्क्रब है, इसके बड़े ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, बड़े ही अल्टीमेट इसके टेस्टिमनीज हैं हमारे पास। क्योंकि एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है जो आपकी डेड स्किन को रिमूव करने के लिए मतलब बड़ा ही ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि इसके अंदर जो जोजोबा सीड्स हैं, जिसमें कि राई के दाने होते हैं, राई के सॉरी जैसे राई के दाने होते हैं ना, वैसे जोजोबा के सीड्स होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक, और ये गोल होते हैं। मार्केट के जो स्क्रब होते हैं उसमें सैंड पार्टिकल पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, जब उनको हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारे फेस के अंदर ब्लीडिंग होनी स्टार्ट होती है, हमारे जो टिश्यूज है उसमें ब्लीडिंग होती है। अगर उसको रूटीन में यूज करें तो हमारी स्किन को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा भी होगा हर एक स्क्रब के ऊपर लिखा होता है कि मिनिमम हफ्ते में एक बार या 15 दिनों में एक बार, 10 दिन में एक बार आप स्क्रब को यूज कर सकते हैं। फॉरएवर का जो हमारा एलोवेरा बेस्ड स्क्रब है, ये इतना जेंटल है कि आप इसको डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। जोजोबा सीड्स होने के कारण इसमें विटामिन ई बहुत रिच होता है। क्योंकि जब आप इसको फेस पे अप्लाई करेंगे 5-7 मिनट के बाद क्या होता है कि इसके जो सीड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। और ये बड़ा कंसंट्रेटेड है, इसको आप थोड़ा सा अप्लाई करें, पानी लगाते जाएं, फेस के ऊपर अप्लाई करते जाएं, तो ये फैलता ही जाएगा, फैलता ही जाएगा। और जब आप इसको थोड़े टाइम के बाद जब आपको वो दाने ब्रेक हो जाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें विटामिन ई बहुत होता है, ऑयल बहुत होता है, जो आपकी स्किन के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि जब एलोवेरा के साथ विटामिन ई मिलेगा तो आपकी स्किन को अंदर तक जाके, तीसरी लेयर तक जाके नरिश करेगा। मैं स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूंगा कि इस जो स्क्रब है, जैसे अब सीजन आ रहा है, जिनकी ऑयली स्किन है वो स्क्रब को जरूर यूज करें। क्योंकि अगर उनकी स्किन की प्रॉपर क्लींजिंग होती रहेगी तो उनके पोर्स बंद नहीं होंगे, उनको पिंपल्स वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी, राइट। जिनके पिंपल्स हो चुके हैं, अगर पिंपल बहुत बड़े हैं, तो वो थोड़ा सा इस चीज को मतलब यूज ना करें, या अगर यूज करें तो बड़े ध्यान से यूज करें कि वो पिंपल के ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना करे, राइट। और अमेजिंग प्रोडक्ट, वाओ। एलोवेरा जेली तो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके बारे में कहने क्या है। दिखाया गया कि जैसे आपको देख रहे हैं ना कि ये बड़ा ठंडे वाला प्रोडक्ट है और आइस के अंदर लगा हुआ है, तो ये इसकी जो गुण है वो भी ऐसे ही है। ये प्लांट इन अ ट्यूब, इसको बोला जाता है कि एक ही ट्यूब के अंदर पूरा एलोवेरा का पौधा आ गया। 99.9% इसमें एलोवेरा जेल ही है। आप सोच के देखिए, हमारे एलोवेरा जेल जो पीने वाला है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा सेकंड कंसंट्रेशन जो एलोवेरा की है वो है हमारे एलोवेरा जेली के अंदर। एलोवेरा जेली के अंदर एक ट्यूब के अंदर ही सब कुछ आ गया। और मैं स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूंगा सभी दोस्तों को कि अब जैसे गर्मियों का सीजन आ रहा है,
अपने घर के अंदर एक एक एलोवेरा जेली क्रीम रखें और उसको फ्रिज के अंदर रखें, क्योंकि ये ठंडी होगी तो बड़े ज्यादा इसके रिजल्ट, क्योंकि फर्स्ट एड किट के बड़े ज्यादा बेनिफिट हमें यहाँ से मिलते हैं। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो इस प्रोडक्ट को रेकमेंड करते हैं। सिंपल नहीं मैं कह रहा, बहुत बड़े बड़े लेवल के हॉस्पिटल्स हैं इंटरनेशनल लेवल के जो इस प्रोडक्ट को रेकमेंड करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जले हुए जख्मों के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ये प्रोडक्ट। ये हमारे एक टेस्टिमनी थी जो हमारी पेपर में भी आई थी। उसके अंदर बताया गया था कि एक बच्चे का, ये 2014 की न्यूज है और हमारी जो एक मैगजीन आती थी मैंने वहां से इसको क्लिक किया था। उसमें बताया गया था कि एक बच्चे का पटाखा फटने के कारण उसका फेस जल गया था। और फेस पहली पिक में आप देख रहे हो कि जब फेस जला तो बहुत बुरी तरीके से बच्चा जला। और जब फॉरएवर की एलोवेरा जेली जो पर्सन थे उनके घर में थी और उनको इसकी पावर के बारे में पता था और उन्होंने जब इसको रूटीन में यूज किया विद इन 7 डे, 7 दिनों के अंदर, और बड़ा प्राउड वाली बात है कि ये जो टेस्टिमनी है ये अपने एमके ग्रुप से ही है, और 7 दिनों के अंदर ही उस बच्चे का फेस बिल्कुल ठीक हो गया था। आप देख सकते हैं जो 7th डे की फोटो है, जो सबसे नीचे वाली फोटो है ना, आप थोड़ा सा इस चीज को जरूर चेक करें कि किस लेवल के ऊपर ये वाली फोटो 7 दिनों के अंदर, मतलब कि फेस जलने के बाद 7 दिनों के अंदर किस लेवल के ऊपर रिजल्ट मिले। इतने प्राउड, और एक टेस्टिमनी नहीं हजारों टेस्टिमनी है। मेरे खुद के पास इस तरह की टेस्टिमनी, मेरी फैमिली में ये टेस्टिमनी है। अब मैं आपको एक टेस्टिमनी और दिखाता हूँ एलोवेरा जेल की, जले हुए हाथों के ऊपर। जब अगर कहीं बाई चांस किसी भी तरीके से किसी भी गलती से जब मतलब जल गया ना, तो आप वहां पे उसको सिंपल पानी, ठंडे पानी से साफ करके एलोवेरा जेली अप्लाई करना स्टार्ट करें। अगर एलोवेरा जेली ठंडी है, फ्रिज में है, तो बड़े इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। मेरी टीम में कुछ डॉक्टर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो जब भी उनके पास कोई बर्न केस आता है ना, कोई माइनर बर्न केस है कुछ इस तरह का, तो वो फ्रिज में हमेशा एलोवेरा जेली रखते हैं। तो आते ही उनको एलोवेरा जेली अप्लाई करवाते हैं और बड़े जबरदस्त रिजल्ट उन्होंने लिए। और आप राइट साइड पे ना आपको एक ये सर्टिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, इस सर्टिफिकेशन की बड़ी जबरदस्त पावर है। इस सर्टिफिकेट को आप थोड़ा सा स्टडी करें कि इसकी पावर क्या है। ये है दैट इज फॉरएवर लिविंग का जो प्रोडक्ट को हमारी एलोवेरा जेली को मिला हुआ है, वर्ल्ड बर्न कांग्रेस की तरफ से मिला हुआ अवार्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड है। वर्ल्ड बर्न कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो जले हुए मतलब कि जो पेशेंट्स है उसका ही इलाज करती है। और उन्होंने अपनी रिसर्च में एक चीज बताई थी कि अगर जले हुए जख्मों को सबसे तेजी से हील करने का अगर कोई प्रोडक्ट है पूरी दुनिया के अंदर आज के टाइम में अवेलेबल है, दैट इज फॉरएवर एलोवेरा जेल। अब आप सोच के देखेंगे जहां पर पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है, तो हमारे लिए कितने प्राउड वाली बात है कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज कर सकें। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो इस प्रोडक्ट के और बड़े स्किन क्रीम है, जिसको आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है उनको एवोकाडो सोप के साथ आप एलोवेरा जेली अप्लाई करवाएं। जिनके पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं वो रेगुलरली अप्लाई कर सकते हैं। स्किन किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, बच्चों को नेपी रैशेस हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद घमोरियां हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे आप एलोवेरा जेली यूज कराएं, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, अमेजिंग। आपके घर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सिंगल प्रोडक्ट ही रिमूव कर सकता है, और ये बड़ा ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा एलो जोजोबा कंडीशनिंग और एलो जोजोबा शैम्पू। मार्केट के अंदर भी शैम्पूज बहुत आ रहे हैं, बहुत सारे मार्केट के अंदर आज मतलब ब्रांड्स हैं जो अपने आप को दिखाते हैं कि हम नेचुरल, हम पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं। लेकिन वहां पर आप चेक करें जितने भी मार्केट के जो ब्रांड आ रहे हैं ना, उनमें जो सबसे ज्यादा क्या होता है, उनके जो कंटेंट होता है दैट इज बहुत सारे सल्फेट उसमें यूज होते हैं। और उसके बाद अगर हम उसके अंदर सॉरी जो बात करें, सबसे मेन क्या रहता है, उसके अंदर नियोन्स होते हैं। नियोन्स एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे बालों के साथ जब चिपक जाते हैं तो उसके अंदर एक शाइनिंग आती है, वो चमकदार दिखते हैं। आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि जब रेडियम के ऊपर, रेडियम वाली घड़ी आपने देखी होगी, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है ना तो अंधेरे में भी वो चमकती है। उसी तरीके से जब न्यूज हमारे बालों में चिपक जाते हैं तो उसके अंदर भी इस तरह के इफेक्ट आते हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं क्या बड़े अच्छे बाल आए। लेकिन आप चेक करके देखें कि जो हमारी स्किन है, जो हमारे सिर की स्किन है, वो सबसे बारीक होती है, और सबसे ज्यादा जो केमिकल है वो हमारी स्किन, जो बालों की सॉरी ब्रेन की, जो सिर की स्किन है वहां से अंदर पेंट्रेट करते हैं और हमारे ब्रेन को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स, एलोवेरा तो इसमें है ही है, रॉयल जेली जैसे प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर डाले गए हैं। आप सोच के देखिए किस लेवल का प्रोडक्ट है ये, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है हमारा। इसके अंदर मतलब कि ये बहुत ज्यादा तेज नहीं है, मतलब कि माइल्ड क्लींजिंग करेगा, बड़ी ही मजे से, और थोड़ा सा यूज होगा आपके बालों को फोर्टिफाई करेगा, पूरे बालों को अच्छे से हेल्थ देगा। हर तरह के बालों के लिए, चाहे आपके बाल ड्राई हैं, चाहे आपके बाल मतलब किसी भी तरह के हैं, तो वहां पे इसको बड़े अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग आपके मिलती है जिससे कि आपके बाल सॉफ्ट और शाइनी रहते हैं। आपके पीएच लेवल को ये बैलेंस करता है, और ये सल्फेट फ्री है, इसमें कोई भी सल्फेट नहीं होता, इसीलिए हमारे लिए बहुत इफेक्टिव है। और जब भी आप शैम्पू यूज करें तो शैम्पू के साथ कंडीशनर जरूर यूज करें।
कंडीशनर के बिना अगर आप शैम्पू यूज कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। बालों को धो लिया, धोने के बाद जब अपने बालों को मतलब गीले हैं तो उनको सिंपल कंडीशनर अप्लाई करें। और कंडीशनर को अप्लाई करने का तरीका भी क्या होता है, अपने हाथों में लेके ऊपर से लेके नीचे तक अपने बालों को मतलब कि अप्लाई करना होता है, राइट। जिससे कि हमारे बालों के जो दो मुंहे बाल हम बोल देते हैं ना, जैसे गर्ल्स अक्सर शिकायत करते हैं कि दो मुंहे बाल हैं, बाल टूटते ज्यादा है, तो उस तरह के चैलेंजेस में बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलता है कंडीशनर को यूज करने से। फॉरएवर हैंड सैनिटाइजर अमेजिंग प्रोडक्ट, इसके बारे में तो सभी दोस्तों को पता ही है ऑलरेडी। गवर्नमेंट ने इतना अवेयर कर दिया कि सैनिटाइजर यूज क्यों करना चाहिए। मनदीप सर आज से कुछ टाइम पहले हमें बताते थे कि जो हमें नोट भी अगर हम गिनते हैं ना तो हमें सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं। उसके बाद पता नहीं किन किन दोस्तों से हम हाथ मिलाते हैं, कहाँ कहाँ पे हम टच कर लेते हैं, पता नहीं अब नेक्स्ट सामने वाले पर्सन का हाथ कैसा है, तो पता नहीं कितने बैक्टीरिया हमारे हाथों से अंदर चले जाते हैं। सैनिटाइजर यूज करना इसलिए जरूरी है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, बार बार हाथ नहीं धो सकते, किसी ऐसी जगह पे हो, तो आपको सैनिटाइजर यूज करना बड़ा जरूरी है। 99.9% आपके हाथों के कीटाणु को बिल्कुल खत्म कर देगा। मार्केट वाले सैनिटाइजर जो आ रहे हैं सिर्फ अल्कोहल आ रही है उसमें, सिर्फ अल्कोहल। और लेकिन फॉरएवर का जो हैंड सैनिटाइजर, इसमें एलोवेरा और हनी भी है, जिससे कि आपके हाथों को ये खराब नहीं होने देगा, आपके हाथों को ये बड़ा ज्यादा केयर करेगा, नरिश करेगा, आपके हाथों बड़े जबरदस्त रहेंगे इससे, इसको यूज करने के बाद। अब दोस्तों बहुत से मेरे फ्रेंड्स ने इन लास्ट दिनों के अंदर सैनिटाइजर मार्केट के यूज किए हैं, लेकिन जब फॉरएवर का हैंड सैनिटाइजर उन्होंने यूज किया ना तो वो डिमांड इसी की करते हैं, इतना अमेजिंग सैनिटाइजर है और हमें जरूर यूज करना चाहिए। अमेजिंग प्रोडक्ट। और एलो एम्पडी, बेहतर तरल डिटर्जेंट और बहुउद्देशीय उत्पाद, ये पिक मुझे आज मिली इंटरनेट से, और वाकई में ये एक मल्टीपर्पज डिटर्जेंट है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन वो बड़ी ही जबरदस्त है, बड़ा ही ज्यादा ये कंसंट्रेटेड है प्रोडक्ट, और जिससे कि ये इसकी जो क्वालिटीज हैं वो बड़ी जबरदस्त हैं, बड़े अच्छे अच्छे तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। पहली बात तो क्या है कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये 2 गुना कंसंट्रेटेड है, इसको बिल्कुल थोड़ा सा यूज करना होता है, कोई भी फास्फोरस नहीं है, जिससे कि एनवायरमेंटली फ्री हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल है कि कपड़े धो लिए आपने, बर्तन साफ कर लिए, कुछ पोछा लगा लिया, तो जो पानी बचेगा उसको आप गमलों में भी लगा सकते हो, गमलों में दे सकते हो, और आपके हाथों के लिए बड़ा सेफ है। मैं एक चीज मैंने नोट की थी कि मेरे मदर हैं जो, उन्होंने बड़ा ज्यादा मतलब कि जैसे जब वो उनके हाथों में दिक्कत हो रही थी, और जब मेरे फॉरएवर से पहले भी उनको काफी चैलेंज था, तो डॉक्टर से भी बात की, तो उन्होंने बोला कि आप ग्लव्स यूज करके हाथ मतलब कि बर्तन साफ करें, कपड़े धोएं, तो बहुत सारे चैलेंज थे। बट जब से मुझे एम्पडी के बारे में पता चला तो रूटीन में रेगुलरली एम्पडी यूज हो रहा है फैमिली के अंदर, जिससे कि रिजल्ट बड़े जबरदस्त हैं। हाथों को तो ये साफ करता ही करता है, महंगे से महंगे कपड़ों को भी वॉशिंग के लिए मैं एम्पडी यूज करता हूँ, और यूज करने का तरीका बड़ा सिंपल है। इसको कई बार हो सकता है कि कुछ पर्सन फ्रेंड्स को अभी डाउट होगी कि नहीं वो कैसे यूज कर रहे हैं। अगर आप बर्तन साफ कर रहे हो तो क्या करेंगे, जैसे 10वां हिस्सा मतलब एक कटोरा ले लें, उसमें कुछ पानी ले लें, उसमें कुछ ड्रॉप्स अपने एम्पटी की डाल दें, उनको मिक्स करके उसी पानी को आप किसी कपड़े से या किसी स्क्रबर से यूज कर सकते हैं अपने बर्तन को साफ करने के लिए। यहाँ पर क्योंकि जो मार्केट वाला स्क्रबर हम यूज सॉरी डिटर्जेंट यूज करते हैं, जो साबुन यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे हार्ड केमिकल्स होते हैं जो कई बार वॉशिंग करने के बाद भी बर्तनों में एज इट इज रह जाते हैं। लेकिन जब हम एमपीडी यूज करेंगे तो वो हमारे क्या है कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से उनको क्लीन करेगा, कुछ भी उसके अंदर जो व्हाइट पैचेज हैं ऐसी चीजें नहीं होगी। उसके बाद लॉन्ड्री डिटर्जेंट अगर आपने वॉशिंग मशीन में यूज कर रहे हो, मेरा यूज करने का तरीका क्या रहता है कि जैसे वॉशिंग मशीन में पानी डाल लिया, उसके बाद जो अपना एम्पटी वाला ढक्कन है, क्योंकि अब आइडिया हो चुका है, उससे कुछ ड्रॉप्स मतलब थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में ये डाला जाता है, थोड़ा सा आप उसको घुमाएंगे तो बड़ी जबरदस्त झाग बनती है, और उसी से अपने कपड़ों को आप वॉश कर सकते हो। उसके बाद शीशे वगैरह साफ करने हैं तो नॉर्मली जैसे हम स्प्रे की बना सकते हैं। और उसके बाद पालतू पशु हैं उनको धोने के लिए भी लोगों ने बहुत ज्यादा यूज किया है, और फर्श के लिए और फर्टिलाइजर के तौर पे मैंने खुद यूज किया है। जैसे इस घरों में जो भी हम खेती कर रहे हैं, छोटे मोटे मेरे गमले हैं, तो उनके अंदर एमपीडी की कुछ ड्रॉप्स मिक्स करके पानी के अंदर उनको अगर रेगुलर स्प्रे करें तो उनसे पौधों की ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होती है, और साथ ही साथ एक बड़ा अच्छा स्प्रेडर का काम करता है कि आपके पौधों को एक बड़ा अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलता है, राइट। तो बड़ी सारी चीजें हैं, बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, इन्हीं प्रोडक्ट्स की हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज लेनी है, इन चीजों के बारे में हमें अच्छे से सीखना है। जब हम इन चीजों के बारे में अच्छे से सीखेंगे, लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप का हम पार्ट ऑलरेडी हैं, तो आपका जो फर्ज क्या बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इन प्रोडक्ट्स के बारे में अंडरस्टैंड करें, इन प्रोडक्ट्स के बारे में सीखें, मैक्सिमम ट्रेनिंग्स लें। जो लॉकडाउन चल रहा है अभी, हमें ये किसी चीज की कोई श्योरिटी नहीं है कि लॉकडाउन कब तक चले। बाई चांस जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा तो लोगों का जो एक एटीट्यूड है वो टोटली चेंज हो जाएगा। अभी सारे लोग क्या है, टोटली डिजिटल हो रहे हैं, डिजिटल चीजों के ऊपर ही सारा उनका मतलब जो रहेगा कि काम करने का प्रोसेस वो डिजिटल हो जाएगा।
तो हमारे लिए बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी कि हम डिजिटल इन टेक्नोलॉजीज को यूज करें और अपनी स्किल्स को डेवलप करें और बड़े अच्छे लेवल के ऊपर हम ग्रोथ लें। लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप हमेशा आपकी सपोर्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि हमारा मिशन 2020, जो हमारा मिशन 2020 है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के अंदर आगे लेके आना, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करना। क्योंकि मनिंदर सर, मनदीप सर की जो सोच है वो यही है कि आज सर ने इतना पैसा कमाया है, अब उनका जो मेन फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे लोगों को हेल्प करें। मार्केट में आप देखें कि क्या हो रहा है कि मार्केट में कंपटीशन है। अगर कोई बंदा एक शॉप खोल रहा है तो वो सोचता है कि सामने कोई उसकी शॉप ना आए, लेकिन यहाँ पर क्या खासियत है, अगर किसी बंदे ने कोई शॉप कोई सक्सेस हुआ फॉर एवर में, तो वो क्या चाहता है कि आप भी सक्सेस हो, आपकी फैमिली को भी एक अच्छी पेंशन जाए, आपकी फैमिली को भी एक अच्छी हेल्थ मिले, जिससे कि आप भी अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाए, राइट। तो इसी के साथ ही हम आज का जो सेशन है वो यहीं पे कंटिन्यू मतलब कि स्टॉप करते हैं। और मैं देखता हूँ कि अगर पॉसिबल हुआ, अगर किसी पर्सन के कुछ क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा सा मैं कमलजीत से बात कर लेता हूँ।